ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को ज्ञान के अखुट खजाने दिए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे विभिन्न रत्न दिए हैं जिस रत्नों से जब खेलने लगते हैं तो मनोरंजन तो होना ही है। और इसलिए ज्ञान सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है, लेकिन समय पर सही ज्ञान रत्न का प्रयोग करना, तब मनोरंजन का अनुभव हो सकता है। मुश्किलातें तो आती ही रहती है, पहले भी कई बार आई, अज्ञान काल में भी आई, ज्ञान काल में भी आती है। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी भविष्यवाणी सुना दी है कि आगे चल करके तो मुश्किलों के पहाड़ गिरने वाले हैं। जब ये पहाड़ गिरने वाले हैं तो हमारी आंतरिक रूप से कितनी तैयारी स्वयं को सशक्त करने की जरूरी है। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि जो बाबा ने पिछले 2-3 सालों से एक पाठ पक्का कराया, बच्चे अचानक का खेल है, अचानक का खेल है। जब भी बाबा के मुख से ये शब्द सुनते थे, अचानक का खेल है, तो अक्सर सभी ब्राह्मणों के मन में, सभी के मन में एक ही बात आती थी कि अचानक के खेल में माना दुनिया में कोई ऐसी हलचल होगी, अचानक से कोई ऐसे परिवर्तन का प्रकोप दिखाई देगा, या कुछ न कुछ इस संसार में जरूर होना है। लेकिन शायद ही किसी ब्राह्मण ने सोचा होगा कि अचानक का खेल यज्ञ में भी आ सकता है। और इसलिए जब ये खेल यज्ञ के अंदर आया, उससे जो चिंतन चला कि बाबा क्यों अचानक का खेल कह रहे थे, क्योंकि बाहर की हलचल को आरंभ वो कर दे, प्रकृति को ऑर्डर दे करके, या जिसको भी ऑर्डर देना है कि भाई हलचल आरंभ कर दो, और अगर बच्चे भीतर से सशक्त निश्चय बुद्धि ही न हो, तो बाहर की हलचल के समय शायद हमारी अचल स्थिति, दूसरों को हम मदद रूप हो सके, दूसरों के आधार मूर्त बन सके, उसमें फेल हो जाते थे। और इसीलिए बाबा ने या ड्रामा ने ये समझा कि देखे तो सही बच्चे कितने निश्चय बुद्धि, कितने भीतर से सशक्त है। ड्रामा का एक खेल ऐसा आया कि ब्राह्मणों को हिला दिया, ऐसा लगता है। बाबा हमेशा डबल विदेशियों की महिमा करते हैं, और उस समय ये लगता था कि बाबा जब उनकी महिमा करते थे कि सचमुच भारत में भी तो ऐसे बच्चे हैं। लेकिन जब देखा कि पहले टर्न में बाबा विदेशियों के समय नहीं आए,
लेकिन फिर भी किसी विदेशी ने अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई, सभी पहुंच गए। ये बाबा का प्यार या बाबा के प्रति निश्चय, सभी पहुंच गए। इतना ही नहीं, लेकिन जब यहां बाबा के दिन बैठे, उस समय जो वातावरण यहां का बन गया था, इतना पावरफुल वातावरण था वो। और ऐसा पावरफुल वातावरण कि कई लोगों को हमने अनुभव पूछे कि आप सबका क्या अनुभव, कहीं पहली बार आने वाले जो इतने हजारों रुपए टिकट खर्च करके आए थे, उनको जब हमने अनुभव पूछा तो उन्होंने कहा हमको तो महसूस ही नहीं हुआ कि बाबा नहीं आए हैं। कईयों को ऐसा साक्षात्कार हुआ, कईयों को ऐसा अनुभव हुआ, यानी जब कहते हैं बाबा, जब बाबा को कुछ देना होता है तो ड्रामा में थोड़ी सी परीक्षा आती है। और उस समय बाबा ने उन सभी को अनुभव कराया जिनकी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर थी बाबा के साथ। और इसीलिए किसी के चेहरे पर कोई सवाल की रेखाएं नहीं थी, किसी के चेहरे पर कोई उदासी की रेखा नहीं थी कि बाबा नहीं आए, या कोई अफसोस नहीं था। हर आत्मा इतनी खुश थी। लेकिन उसके बाद जब भारतवासी का पहला टर्न आया, उस समय का जो दृश्य देखा हमने कि उस समय हर साल पहले टर्न में लगभग 25,000 जितने लोग आ जाते हैं फर्स्ट टर्न, और लास्ट टर्न हमेशा बहुत ही भीड़ वाला होता है। लेकिन उसके बदले पहले टर्न में 6-7 हजार पहुंचे। बाकी जो 18-19 हजार नहीं पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वो निश्चय बुद्धि थे? क्या उनका बाबा से प्यार था कि अगर बाबा नहीं आए तो भी बाबा अनुभव कराने की क्षमता रखता है? क्या वो भूल गए? क्या इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे या संशय बुद्धि कहेंगे? बड़े सवाल मन के अंदर आ रहे थे कि 6-7 हजार जो पहुंचे, उनको तो निश्चय बुद्धि कहेंगे, लेकिन जो बाकी 18-19 हजार नहीं आए, उनके लिए क्या कहेंगे? लोग जब तिरुपति जाते हैं, शिरडी धाम जाते हैं, तिरुपति में शायद तिरुपति कभी आया भी नहीं होगा। हाँ, वो जो देवता की मूर्ति है वो कभी उस भूमि पर प्रकट हुआ भी नहीं होगा, फिर भी लोगों को अनुभव होता है। शिरडी धाम में चलो, शिरडी के साईं बाबा थे, लेकिन उसको कितने साल हो गए, फिर भी जब लोग जाते हैं, अनुभव करते हैं, उनके संकल्प पूरे होते हैं। इस हॉल में जहां बाप दादा 16 साल से हम बच्चों की पालना करते रहे, साक्षात अवतरित होते रहे, और उसके बावजूद भी खाली 6-7 हजार पहुंचे। बाकी लोगों ने, जिसने भी अपनी टिकट कैंसिल करवा दी, उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? आप सभी क्या कहते हैं? क्या भगवान में वो शक्ति नहीं थी जो हम बच्चों को अनुभव करा सकते थे? जब शांति स्तंभ या 4 धाम की यात्रा पर ऊपर जाते हैं, हर एक ने पढ़ा होगा
शांति स्तंभ पर यह महावाक्य कि भारत सभी देशों में महान देश है, आबू सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। अगर तिरुपति से भी ये तीर्थ महान तीर्थ है और ब्राह्मणों का निश्चय अगर हिल जाए तो मुश्किलातों में मुस्कुराएंगे कैसे? आश्चर्य होता है कि मुश्किलातों में मुस्कुरा सकेंगे। बहुत सही टॉपिक उन्होंने चुन करके मुझे दिया। ये इतने सारे संकल्प मेरे मन में आ रहे थे कि इस दृश्य को देख करके क्या कहेंगे, ब्राह्मण पास हुए या फेल हुए। अचानक का पेपर जो बाबा ने ब्राह्मणों का लिया, उसमें ब्राह्मण पास हुए या फेल हुए? आपका विवेक क्या कहता है? आप सभी के मन की आवाज क्या है? ब्राह्मण पास हुए या फेल हुए? हाँ, फेल हो गए, सचमुच फेल हो गए। अगर फेल हो गए तो आने वाले समय में जब आपदाएं आएंगी, उस समय पास होंगे या फेल होंगे? उस समय पास होंगे या फेल होंगे? क्या कहेंगे? इसीलिए बाबा ड्रामा, शायद बाबा तो नहीं लेकिन ड्रामा भगवान को भी दिखाता है कि देखो तुम्हारे बच्चों को तुमसे कितना प्यार है। क्या 18,000 19,000 फेल हो गए, बाबा को खुशी हुई होगी? बाबा को खुशी हुई होगी? क्या कहता है आपका मन? विदेशी इसीलिए पास हो गए कि किसी ने टिकट कैंसिल नहीं कराई, हर एक पहुंचा। और भारतवासी ने 18,000 ने टिकट कैंसिल करा दी। कितने 3 महीने पहले बुकिंग कराई होगी, सबने कैंसिल करा दी। तब लगा बाबा सही में विदेशियों को जो प्यार करता है ना, ऐसे ही नहीं करता है कि सबसे लाडले प्यारे बच्चे हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, दूसरी भाषा में, भाषा नहीं जानते, फिर भी जब यहां बैठे थे बाबा के प्यार में समाये हुए, बाबा के याद की लगन में मगन, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति उस वक्त जो हो रही थी, तो इसीलिए आया कि हम भारतवासी भाग्यवान होते हुए भी फेल कैसे हो जाते हैं। और इसलिए आने वाले समय में जब इतना महान तीर्थ है आबू, नीचे से ऊपर तक क्यों लगेगी बाबा कहते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण फेल हो गए, भगवान की तो इतनी उम्मीदें हैं, इतना विश्वास है कि मेरे बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो वो क्यों कैसे लगेगी? भगवान के महावाक्य को साकार करने वाला कौन, हम या बाहर वाले? इसीलिए बाबा कभी कभी कहता है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। लास्ट में आने वाले फास्ट जाएंगे, फर्स्ट नंबर ले लेंगे, क्योंकि उन्हें जरा भी निश्चय में कोई हलचल नहीं होगी। और जो पुराने होंगे, जिनके अंदर में ये एक ब्रह्म है, मैं तो यही कहूंगी, एक ब्रह्म है कि हमको बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन ड्रामा ने जो सीन दिखाई उससे पता चला कितना प्यार है। सबसे पहली बात, मुश्किलातें और मुस्कुराना, दोनों शब्द एक दूसरे से विरोधाभासी है, लेकिन फिर भी जब दुनिया वालों को हम सभी कहते हैं राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, समस्याओं में भी मुस्कुराना सिखाता है,
बहुत सुंदर ये गीत बना हुआ है। जब भी वो गीत सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है कि राजयोग क्या क्या हमें सिखाता है, और वो राजयोग करने वाले हम सभी राजयोगी, राजयोगी के जीवन के अंदर मुस्कुराने के लिए सबसे पहली शक्ति अगर है तो वह है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन, क्या परिवर्तन करेंगे? बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है संकल्पों में परिवर्तन, क्योंकि मुश्किलातों में कौन नहीं मुस्कुरा सकता है जिसके अंदर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। वो भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है, वो मुस्कुराना तो भूल ही जाता है और वो मुश्किलों का स्वरूप हो जाता है, समस्याओं का स्वरूप हो जाता है। परंतु जो ड्रामा के अंदर मुश्किलातों के समय ये परिवर्तन शक्ति को अपना लेता है, संकल्पों में परिवर्तन, संकल्पों को एक दिशा दे देना, और दिशा देने के लिए सबसे पहली धारणा है निश्चय बुद्धि बन जाना, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये मंत्र पक्का कराया है। गीता में भी भगवान ने ये मंत्र दिया अर्जुन को, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो। तो निश्चिंत कौन रह सकता है? जो निश्चय बुद्धि होता है। और इसलिए जिसको ये निश्चय है कि ड्रामा में हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है, संगम युग कल्याणकारी है, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत क्या किसी परिस्थिति में हो सकती है? किसी समस्या में हो सकती है? किसी मुश्किलातों में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। ऐसा निश्चय बुद्धि जो बन जाता है वो ही अपने संकल्पों को एक दिशा दे देता है कि इसमें जरूर कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। और जब जरूर कोई न कोई कल्याण है तो उस कल्याण को ढूंढना, उसमें संकल्प चलाओ तो व्यर्थ नहीं चलेंगे। क्या कल्याण है उसको जब सोचेंगे तो हमें दिशा भी मिल जाएंगी, उम्मीद भी आ जाएंगी कि क्या कल्याण है, किस तरह हमें अपने कर्म को करना है, किस तरह हमें अपने जीवन के अंदर हर कदम बढ़ाने हैं। वो एक राह मिलने लगेगी और वो राह इतनी सुंदर हो जाएगी कि हम ये भूल जाएंगे कि मुश्किलातें थी भी, मुश्किलातें है ही नहीं। दूसरी बात, परिवर्तन करने के लिए चाहिए धैर्यता की शक्ति और गंभीरता का गुण। क्योंकि मान लो कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई मुश्किलातें आ रही है, कोई समस्याएं खड़ी हो रही है, तो उस समय अंदर में धैर्यता की शक्ति बहुत जरूरी है। जितना जल्दबाजी में आ जाते हैं, अधैर्यपन में आ जाते हैं, उतना गलत डिसीजन ले लेता है व्यक्ति और उससे मुश्किलातें बढ़ जाती है। इसीलिए सही निर्णय हम ले सके उसके लिए थोड़ी धैर्यता और गंभीरता का गुण जितना अपनाते हैं, उस गंभीरता के आधार से समय प्रति समय हम
उसको एनालाइज भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, सही डिसीजन भी ले सकते हैं। और मानो किसी व्यक्ति द्वारा अगर वो समस्या आई है या मुश्किलात आई है, तो उसको सहज तरीके से मिटाने का साधन है जो बाबा ने हम बच्चों को मंत्र दिया, शुभ भावना और शुभ कामना का दान दो। तो जितनी धैर्यता अंदर में होंगी, गंभीरता होंगी, तब उस आत्मा को हम शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे सकेंगे। अन्यथा उसके प्रति भी नेगेटिव विचार बहुत जल्दी आरंभ हो जाएंगे। और यही व्यर्थ विचार या नेगेटिव विचार उस कर्म बंधन को और मजबूत कर देता है। उसको तोड़ने के बजाय और मजबूत गांठ बन जाती है, जो और ज्यादा तकलीफ देती है। इसलिए जितना उस वक्त शुभ भावना, शुभ कामना का दान देते हैं, तो वो गांठ खुलती जाती है और वो हिसाब किताब जो है वो सहज तरीके से सॉल्व भी हो जाते, क्योंकि बनती नहीं है। तो इसलिए परिवर्तन करने के लिए दूसरा ये महत्वपूर्ण गुण है धैर्यता की शक्ति और गंभीरता का गुण। तीसरी जो बात चाहिए परिवर्तन करने के लिए, अंतर्मुखी हो जाना, अंडरग्राउंड चले जाना, साइलेंस की गुफा में चले जाना। क्योंकि तब हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये मुश्किलात मेरे सामने क्यों आई और उसमें कहां मेरी गलती हुई, उसको हम महसूस कर सकते हैं। और उस मुश्किलात से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ड्रामा जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण लेसन सिखाना चाहता है, और इसलिए लेसन सीखने के लिए जब तक वो मुश्किलात सामने न आए, तब तक लेसन कैसे सीखेंगे। और लेसन सीखने का जैसे ही एहसास होता है कि मैंने इस परिस्थिति में से क्या सीखा, तो एक खुशी भी होती है और उस समय व्यर्थ नहीं चलता है। और सहज ही हम अपने संकल्पों को परिवर्तन करके एक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। क्योंकि जहां प्राप्ति का अनुभव है, जहां ये महसूसता हो जाती कि मैंने क्या सीखा, क्या पाया इसमें से, तो उसमें वो मुश्किलात व्यर्थ क्रिएट नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही जीवन के अंदर कहा जाता कि ईश्वर भी जब कुछ देना चाहता है, तो बिना परीक्षा के वो दे नहीं सकता है। और इसीलिए क्या मिला उसको महसूस करने के लिए अगर ऊपर ऊपर हम सोचते रहेंगे, तो शायद हमें महसूस नहीं हो सकता है। लेकिन जितना हम अंतर्मुखता की गुफा में जाते हैं, साइलेंस की शक्ति को अपनाते हैं और भीतर जैसे अंदर जाते हैं, तो बहुत सुंदर अनुभव के मोती हम प्राप्त कर सकते हैं, अनुभवी बन सकते हैं। और बाबा तो यही चाहता है कि मेरा हर बच्चा अनुभवी मूर्त बने, क्योंकि मुश्किलातों में वही पास हो सकता है जो अनुभवी मूर्त होगा। और अनुभव क्या मिला है, उसके लिए साइलेंस में अंडरग्राउंड जाना बहुत जरूरी है। अगर बाहर की दुनिया के तरफ ही हमारा मुख रहा, मन रहा, दादी गुलजार हमेशा कहती है अंतर्मुखता क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख के ऊपर ही अधिकतर इंद्रियां हैं। अगर वो सारी बाह्यता की ओर हो, तो कभी वो अनुभव के मोती को महसूस नहीं कर सकते कि क्या मिला मुझे। इसलिए भीतर चले जाना, यानी ये सारी इंद्रियों को
क्लोज डाउन करना या उसको भीतर ले चलना और भीतर ले जाते हुए महसूस करना तो व्यर्थ नहीं चलेगा। लेकिन उन मुश्किलातों में भी जैसे ही महसूस हुआ कि कौन सा अनुभव का मोती मुझे मिला, तो मुस्कुराना आसान हो जाता है। इसलिए कहा, परिवर्तन शक्ति के लिए अंतर्मुखता की गुफा में जाना तीसरा महत्वपूर्ण गुण कहो या जीवन की धारणा जरूरी है, तभी मुस्कुरा सकते हैं। चौथी बात कि मुस्कुराने के लिए बाबा के प्यार को महसूस करो, तभी उस परिवर्तन शक्ति को अपना सकते हैं। बाबा के प्यार को कैसे महसूस करेंगे? मुश्किल आते हैं, उसमें बाबा का प्यार कैसे महसूस होगा? जैसे दुनिया के अंदर कोई स्टूडेंट होता है और अगर वो स्टूडेंट किसी टीचर का फेवरेट होता है तो वो टीचर यही देखता है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट है, ये फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसको सबसे अधिक प्यारा है, इसीलिए वो उसके ऊपर डबल अटेंशन देता है। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी, हॉस्टल में पढ़ती थी, तो उस समय क्योंकि रोज मेडिटेशन करते थे, मुरली पढ़ते थे, किसी के साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करते थे, तो नेचुरल है किसी किसी टीचर को वो स्टूडेंट अच्छे लगते हैं। तो हमारा एक सर था मैथमेटिक्स का, उसको अपने बच्चे नहीं थे, तो जब भी वो मुझे देखता था तो उसको मेरे पर विशेष प्यार आ जाता था। वो कई बार मुझे कहता भी था कि मैं तेरे माँ बाप से बात करके तुझे अडॉप्ट कर लेता हूं, अडॉप्ट करना चाहता था। बहुत प्यार था उसका। और मुझे जो है, क्योंकि विदेश से हम आए तो यहां की पढ़ाई में मुझे अलजेब्रा, ज्योमेट्री समझ में ही नहीं आता था, कभी बचपन से किया ही नहीं। मुझे इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता था कि ये इतनी बड़ी मुसीबत है, अलजेब्रा ज्योमेट्री मेरे से होता ही नहीं था। और वो टीचर हमारा मैथ्स टीचर था, तो जब वो मुझे देखता था कि इसको नहीं आता है, तो वो विशेष टाइम मुझे देता था कि क्लास के बाद, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा तुमको मैं इसके प्रति एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी प्रकार के वो खोज खोज करके लाता था। और इस तरह से मुझे जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता था, सब लोग चले जाते थे, मैं जैसे बैठकर पढ़ रही हूं। अभी सारे दिन पढ़ने के बाद थोड़ा थकावट तो महसूस होती है, तो मुझे इतनी चीड़ मचती थी अंदर में उस टीचर को। जैसे ही वो देखती थी टीचर, तो मुझे लगता था इतना ये चिपकने वाला है, ये कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। बड़ा अंदर से गुस्सा भी आता था उस टीचर के प्रति कि कहां मैं इसके पल्ले पड़ गई हूं मैं, है ना। और ये मेरा छोड़ता ही नहीं है, बस ये प्रैक्टिस 10-12 सम्स दे देगा प्रैक्टिस के लिए। खैर, लेकिन जब एग्जाम में मैं पास हो गई, कोई भी मेरा गलती कहीं भी नहीं हुआ, हर अलजेब्रा के जो थियरम्स थे बराबर एक्यूरेट मैंने कर दिए, तब मुझे महसूस हुआ कि उसने जो मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई थी उसी कारण मैं पास हो गई और नंबर 1 आई मैं क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में, है ना। भावार्थ ये, कहने का भावार्थ मेरा ये है कि उस समय हमको लगता था कहां ये मुसीबत बार बार मेरे को ही पकड़ रहा है, दूसरा कोई उसको मिलता ही नहीं है, मुझे ही पकड़ रहा है ना। लेकिन जब पास हो गई तो जैसे अंदर से, दिल से उसके प्रति थैंक्स निकला कि उसने मुझे जो प्रैक्टिस कराई ना, उसी कारण से मैं पास हो गई। ठीक इसी तरह ड्रामा के भी, जब ड्रामा भी देखते हैं कि हम शिव बाबा के फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा सुप्रीम टीचर है,
उसका हमसे इतना प्यार है, उसने तभी तो एडॉप्ट कर लिया हमें। और जब हमें एडॉप्ट करके अपना बना दिया, तो वो नहीं चाहता है कि किसी भी मुश्किलात में हम फेल हो जाए। हर मुश्किलात में हम पास होने ही चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, प्रैक्टिस कराता है। और प्रैक्टिस करने के लिए ड्रामा को कहता है, बाबा कई बार कहता भी है कि माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, उसको मैं कहती हूँ और थोड़ी मुसीबत दो, उसको सॉल्व करे, क्योंकि हम उसी में वीक है, उसी में कमजोर है हम। और वो जब देखता है कि वो उसी में कमजोर है, इतने व्यर्थ चल रहे हैं, अंतिम समय अगर ये व्यर्थ चला तो क्या होगा, उसकी क्या गति होगी। इसलिए बाबा ड्रामा को भी कहते हैं शायद। और इसीलिए ड्रामा हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरीके से हमारे सामने मुश्किलातें, मुसीबतें, परिस्थिति, समस्या लाती रहती है। कई बार कई बच्चे ना समझ होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बार बार ड्रामा हमारे सामने क्यों ये मुसीबत लाता है, क्यों ये परिस्थिति हमारे सामने ही आती है। कईयों को हमने यहां तक सुना है कहते हुए कि इसे तो भक्ति मार्ग में अच्छे थे, वहां कोई मुसीबत नहीं आती थी। ज्ञान मार्ग में बाबा के बनने के बाद तो हर रोज कोई नई मुसीबत है, हर रोज कोई नई मुश्किलात है। लेकिन सोचो, वो भगवान आपको कितना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से मुश्किलात आए और आप लास्ट पेपर में फेल हो जाओ। नहीं तो लोग, दुनिया वाले भी क्या कहेंगे, ये भगवान के बच्चे और ये फेल हो गए। उस समय क्या हमें अच्छा लगेगा? उस समय जब हम पास हो जाएंगे तो हम किसको थैंक्स देंगे? जो इतनी प्रैक्टिस हमें कराई, ड्रामा को थैंक्स करे या बाबा को थैंक्स करे, है ना, जो इतनी प्रैक्टिस। तो ये बाबा का प्यार नहीं तो क्या है? कितना प्यार करता है कि मेरे बच्चे किसी भी मुसीबत में फेल नहीं होने चाहिए, इतने सशक्त अंदर से होने चाहिए, इतने पावरफुल अंदर से होने चाहिए कि अंतिम पेपर कहां से भी आए, लेकिन उसको बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी याद न रहे। ऐसे ये नष्ट मोहा रहे, ऐसे ये हर परिस्थिति के ऊपर विजयी रहे, ऐसे ये हर इंद्रियों के ऊपर विजयी रहे। यही तो बाबा हम बच्चों से चाहता है। तो ये बाबा का कितना उपकार करे, कितना उपकार माने कि बाबा कितनी प्रैक्टिस हमें करा रहा है, अलग अलग ढंग से प्रैक्टिस कराता है। और इसलिए जब इस नजरिए से हर मुश्किलातों को देखेंगे, हर प्रॉब्लम को देखेंगे, तो हर प्रॉब्लम के अंदर भी बाबा का प्यार ही नजर आएगा। जिस तरह मीरा के लिए कहा गया कि उसको वो जहर के कटोरे में भी प्रभु का दर्शन ही हुआ, अमृत बन गया। इसीलिए तो इसी तरह वो मुश्किलातें भी हमें प्रैक्टिस करा करा करके हमारे लिए अमृत बन जाती है। ये अमृत तत्व प्रदान करती है, अनुभव के तत्व प्रदान करती है, ऐसे अनुभवी हमें बना देती है। तो हर प्रकार की मुश्किलातें जब इस तरह का अनुभव कराने लगेगी तो अंदर से तो यही आएगा, कितनी भी अभी मुश्किलें आ जाए लेकिन हम फेल होने वाले नहीं है। पक्का पक्का कोई भी अचानक का पेपर बाबा ले तो फेल तो नहीं हो जाएंगे, हाँ नहीं होंगे पक्का। कितनी भी मुसीबतें आए, अभी मुस्कुराना सहज होगा या मुश्किल होगा? सहज होगा। यारे कहाँ ये मुसीबत आ गई फिर से हमारे सामने, ऐसे अपना कपाल तो नहीं ठोकेंगे, हाँ? अरे बाबा के प्यार को जब उसमें देखेंगे आप कि बाबा अनुभव कराना चाहता, अपने साथ का अनुभव कराना चाहता है, अपनी मदद का अनुभव कराना चाहता है, कुछ न कुछ अनुभव कराना चाहता है, तो उस समय वो मुश्किलात नहीं लगेगी, इतनी सुंदर अनुभूति हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वाह बाबा वाह, वाह वाह के गीत गाते हुए हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाएगा।
पांचवी बात अगर कहे तो परिवर्तन शक्ति को अपनाने के लिए हर मुश्किलात जब सामने आती है तो सोचो ये मेरे लिए प्रयोग करने का एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम सभी कहां पर है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं तुम सभी कहां बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो। तो यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। कोई पाठशाला का स्टूडेंट, यहां कोई पाठशाला का स्टूडेंट बैठा है? सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना। कोई स्कूल का स्टूडेंट है यहां पर? नहीं। कॉलेज का? कोई कॉलेज का स्टूडेंट बैठा है? नहीं। सब कौन है? यूनिवर्सिटी के। यानी स्कूल में जब बच्चा होता है तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है उसको पढ़ने के लिए। हिस्ट्री भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है, साइंस भी होती है, तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती है। और उसके पास भी पूरा टाइम है, खेल कूद आदि करने का भी पूरा टाइम होता है, फालतू बातें करने का भी पूरा टाइम होता है। ऐसे ही जब नए नए आते हैं ना बाबा के घर में, तो उस समय जब कोर्स कर रहे होते हैं तब हमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ो, तो कर्मों की मैथमेटिक्स भी पढ़ो, तो योग का विज्ञान भी पढ़ो, है ना। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो कोई किस में कमजोर, कोई किस में कमजोर। किसी किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठती नहीं, वहां खड़े बैठते ही नहीं है, पूछते रहते हैं। ऐसे ही यहां पर भी जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो कमजोर होते हैं ना, बार बार पूछते रहते 5000 साल का चक्र कैसे है, यू हूबहू कैसे रिपीट होता है। माना उसको अभी तक बेसिक ही क्लियर नहीं, तो वो स्कूल के हैं। स्कूल के जो होते हैं ना, ये 5000 साल का कैसे है, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आ रही है। अच्छा, कई ऐसे होते हैं कर्मों की मैथमेटिक्स ही नहीं आती है, उसको बार बार पूछते रहते हैं ये कर्मों का क्या फल होगा, ये कर्मों का क्या फल होगा। अरे जो भी फल होगा, है ना, हमारा सिद्धांत ये है अच्छे कर्म करते चलो, फल अच्छा ही मिलना है। और कई लोग हैं ना जिसको साइंस बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो यहां भी ऐसे कई बच्चे हैं योग नहीं लगता है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, योग का विज्ञान समझ में ही नहीं आता है उसको, उसका बार बार बुद्धि अटक जाती है, योग क्यों नहीं लगता है, योग की गहराई क्या है, योग क्या है, योग क्या है, योग में ही अटके हुए हैं। तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी में अटका हुआ है, कोई कर्मों की मैथमेटिक्स में अटका हुआ है, तो कोई साइंस में अटका हुआ है। ये स्कूल वाले हैं, वहां फेल भी हुए ना तो चलता है। उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तो सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, लाइन ले लेते हैं जो। तो इसी प्रकार जब हम भी कॉलेज में आते हैं ना, तो हमारे भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट रह जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 सब्जेक्ट हो गए। अब कॉलेज के क्वेश्चन क्या होते, वो 5000 वाले क्वेश्चन नहीं होते वहां, हूबहू कैसे रिपीट होता है, भाग्य, पहला पुरुषार्थ, वो सारे सवाल नहीं होते। यहां कॉलेज में क्वेश्चन क्या होता है, बैलेंस नहीं रहता है हमारा। ज्ञान करने जाते योग छूट जाता है, धारणा करने जाते सेवा छूट जाती है, सेवा करने जाते हैं तो ज्ञान छूट जाता है, योग नहीं होता है। ये बैलेंस कैसे मेंटेन करो, तो ये कॉलेज के क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही बैलेंस और युक्ति युक्त चलना आ जाता है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखना आ गए, तो कॉलेज को भी पास कर दिया। अब यूनिवर्सिटी में आ गए। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसमें मास्टर्स करनी होती है, पीएचडी करनी होती है, रिसर्च करना होता है ना। तो सभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में है, कहां है, कहां है, सभी स्कूल में है।
कोई स्कूल में? नहीं, कोई स्कूल में नहीं है। अच्छा, कॉलेज में अभी तक बैलेंस नहीं बना सके? जो कॉलेज में समझते हैं हाथ तो खड़ा करे, कौन कॉलेज में है? अच्छा है, कॉलेज में है, बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, एक ही सब्जेक्ट होता है जिसमें मास्टर्स करनी होती है, पीएचडी करनी होती है, डॉक्टरेट लेनी है, और उनके पास टाइम नहीं होता है। उनके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं, व्यर्थ की कंप्लेन उसके पास नहीं होती। क्या करे, मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, मेरे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, क्योंकि वो इतने बिजी हो जाते हैं रिसर्च में। रिसर्च माना प्रयोग। तो ये मुश्किलातें क्या है? ये मुश्किलातें ड्रामा ने हमको दी है प्रयोग करने के लिए, कि हम अपने ज्ञान, योग, धारणा की शक्ति से प्रयोग करें इसके ऊपर। तो हर मुश्किलात जीवन की लेबोरेटरी के अंदर एक प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास क्या आया? एक साधन आया। अब उस पर प्रयोग करके देखना है, तो पता चले कि मेरी ज्ञान, योग आदि सबकी कैपेसिटी कितनी है। उस पर रिसर्च करना है कि हम ऐसे मुश्किलातों में भी कितना मुस्कुरा सकते हैं। और जब इसके ऊपर विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अष्ट शक्तियां हैं, विभिन्न गुणों का प्रयोग करके देखो, अलग अलग तरीके से प्रयोग करके देखो, तो प्रयोग में जब बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि पास विथ ऑनर्स, ये सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं मिलता है। पास विथ ऑनर्स ये सर्टिफिकेट कॉलेज में भी नहीं मिलता है। पास विथ ऑनर्स ये सर्टिफिकेट सिर्फ यूनिवर्सिटी में मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पास विथ ऑनर्स कितने होते हैं? 108। तभी बाबा कहते अगर 108 से ज्यादा हुआ तो लड़ियां लगा दूंगा, है ना? बाबा तो सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, इतनी लड़ियां लगाने के लिए भी तैयार है बाबा। लेकिन पास विथ ऑनर्स का सर्टिफिकेट सिर्फ यूनिवर्सिटी वालों को ही मिलना है, और उसके लिए ये मुश्किलातें हमारे लिए प्रयोग करने का उत्तम से उत्तम साधन है। जब इस दृष्टिकोण से उसको देखेंगे कि वाह क्या सुंदर प्रयोग करने के लिए एक साधन मिला है, तो कभी हमारे चेहरे पर उदासी, व्यर्थ संकल्प आदि नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे उस पर प्रयोग करके जो उसका रिजल्ट निकलता जाएगा, वो रिजल्ट ऐसा होगा जो हर रिजल्ट प्राप्त करने समय आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट ऐसी होगी जैसे आपको बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हो गया है। तो इसीलिए ये तो प्रयोग करने का उत्तम साधन है। उसको मुश्किलात क्यों समझे हम? ये तो प्रयोग करने का अति उत्तम साधन है। और इस नजरिए से उसको देखो और उसको स्वीकार करो, तो हर चुनौती परिवर्तन हो जाएगी। कोई न कोई खजाने की चाबी देने के लिए वो आपको ऐसी विधि प्रदान करेगी कि उस विधि से वो खजाने का खजाना खुल जाएगा। जैसे वो खेल नहीं करते हैं, सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, और एक एक दरवाजे खुलते जाते हैं। इस तरह से जैसे जैसे इस पर प्रयोग करते जाओ, जो आपको खजाने की चाबी मिलेगी, ऐसा महसूस होगा जैसे सिम सिम दरवाजा खुल गया, और आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे। और ऐसे आगे बढ़ते 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 संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना क्या हो जाएगा?
आसान हो जाएगा। और उस समय अंदर में आएगा, वाह बाबा, तुमने तो हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें दी प्रयोग करने के लिए। ड्रामा का भी कितना न थैंक्स करे कि इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रयोग करने के लिए तुमने मुझे दी। और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते 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 संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करा दिया। अब इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो कितना बड़ा भाग्य देने के लिए ये मुश्किलातें निमित्त बनती है। इसीलिए उसको मुश्किलातें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े से बड़ा भाग्य देने के लिए, उस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक विशेष चाबी है। बस उस चाबी को समझते हुए उसको कैसे खोलना है, कैसे उसमें प्रयोग करने हैं, ये प्रयोग करके तो देखो कितनी सुंदर बातें जीवन के अंदर आप प्राप्त करेंगे, इतना सुंदर भाग्य मिलेगा। और जैसे ही वो भाग्य आएगा, उस मुसीबत के कारण वो भाग्य जब मिलेगा, तब लगेगा हमने तो सोचा ही नहीं था कि इस मुश्किलात के अंदर इतना बड़ा भाग्य समाया हुआ था, इसके पीछे इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा रहस्य समाया हुआ था, ये तो हमने समझा ही नहीं। तो तब कहेंगे कि हाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तब कहेंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। तो अब बताओ, मुश्किलात के समय उलझ जाएंगे, उदास हो जाएंगे, अपना कपाल पीटना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, या मुस्कुराते रहेंगे? क्योंकि मुस्कुराने से क्या होगा, वो मुसीबत आधी खत्म वहीं हो जाती है, उस मुस्कुराहट से ही वो आधी खत्म हो जाती है। मैं एक अपना अनुभव सुनाती हूं कि जब शुरू में मैं मैनेजमेंट कराती थी, मुझे तो आता नहीं था, तो उस समय कई लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते थे और परीक्षा लेने के लिए इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट के शब्द पूछ लेते थे मेरे को, इसका अर्थ बताओ। अब मैंने जिंदगी में वो शब्द उसी समय सुना होता है, मुझे उसका अर्थ भी मालूम नहीं। तो क्या होता था, जब वो मुझे प्रश्न पूछते थे ना, तो मेरे को हंसी आती थी। हंसी आती थी, इसलिए हंसी आती थी कि अब क्या जवाब देंगे तुम इसको, है ना। तो एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती थी कि आता तो है नहीं। अब ऐसे समय सबके बीच में मैं अपना टेंशन वाला चेहरा करूं, ये भी तो उचित नहीं होता था। तो मुझे हंसी आ जाती थी कि पहली बार मैं ये शब्द सुन रही हूं, बाबा अब क्या जवाब दूंगी। तो जब मैं हंसती थी ना, तो मुझे टेंशन नहीं होता था। और जैसे ही मैं हंसती थी ना, तो जो सामने बैठे होते थे ना, उनको ये महसूसता आती थी कि हमारा ये प्रश्न पूछना मूर्खता है। इसीलिए ये बहन हंस रही है कि हमारा ये प्रश्न पूछना मूर्खता है, इसीलिए ये बहन हंस रही है। तो वो दूसरा साथ में जो बैठा होता था, तो कहता है फालतू प्रश्न मत पूछ, बैठ जाए, वो बहुत होशियार है। तो मुझे इतनी हंसी आती थी, और मैंने उसी समय ये विधि सीख लिया कि जब नहीं आता है तो हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि खुश होने से टेंशन नहीं होगा और आधी बात वहीं सॉल्व हो जाती है, और आधी बाकी की सॉल्व करनी जो होती है वो आराम से हो जाती है। तो ये जीवन का अनुभव है कि इसीलिए जो है, मुश्किलातों में जो मुस्कुराना जानता है, तो उसके लिए क्या होता है, आधी बात तो वहीं खत्म हो जाती है, और बाकी की आधी बात के लिए जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है वही रह जाता है। तो भावार्थ ये कि इसीलिए कहा कि परिवर्तन शक्ति को अलग अलग ढंग से जिस समय जो उपयोगी हो उस रीति से उसको यूज करो, अप्लाई करो। और उस समय जब ऐसे अप्लाई करते हैं
तो इतना सुंदर महसूस होता है, जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन, ब्राह्मण जीवन जैसे खुशियों से भरा हुआ जीवन, और हर कदम में जैसे आगे बढ़ाने का अनुभव करता है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ प्राप्ति भी होती है, इतना भाग्य मिलने लगता है, बाबा का विशेष प्यार अनुभव होने लगता है। इतनी प्राप्ति ही प्राप्ति अगर है तो उसको पता नहीं चलता है कि क्यों ये शब्द दिया मुश्किलाते। मुश्किलात जैसा कुछ है ही नहीं ब्राह्मण जीवन के अंदर। ठीक है ना? ओम शांति।